स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो उज्जैन महाकाल, क्यों वहां जाकर बदल जाती है जिंदगी, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ जगहें सिर्फ मंदिर नहीं होती, वे आपकी आत्मा के पुराने दरवाजे खोल देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उज्जैन महाकाल जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की दोस्ती टूट गई, किसी की नौकरी छूट गई, किसी के जीवन में अचानक नए लोग आ गए। फिर सवाल उठता है, क्या महाकाल रिश्ते तोड़ते हैं? शायद नहीं, क्योंकि वे वो दिखा देते हैं जिसे हम लंबे समय से देखने से बच रहे होते हैं। महाकाल does not change your destiny, he reveals it. महाकाल आपकी किस्मत नहीं बदलते, वो इसे सामने ला देते हैं। उज्जैन केवल मंदिर नहीं है। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। ये भारत के पुराने आध्यात्मिक नगरों में गिना जाता है। कई तांत्रिक और योग परंपराएं मानती हैं कि यहाँ की भूमि में हजारों वर्षों की साधना की ऊर्जा आज भी मौजूद है। इसी कारण बहुत से लोग वहाँ आकर एक अजीब शांति और गहरा परिवर्तन महसूस करते हैं। एक पौराणिक कथा आपको सुनाती हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाकाल क्षेत्र का संबंध राजा चंद्रसेन की कथा से भी जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। उनके पास एक दिव्य मणि थी, जिसके कारण कई पड़ोसी राजा उज्जैन पर आक्रमण करना चाहते थे। उसी समय एक गरीब ग्वाले का बालक शिव भक्ति में इतना डूब गया कि उसकी निष्कपट प्रार्थना से स्वयं शिव प्रसन्न हो गए। कहा जाता है कि भक्त की पुकार सुनकर शिव ने महाकाल रूप में उज्जैन की रक्षा की। ये कथा एक संदेश देती है, महाकाल को राजाओं की शक्ति नहीं, भक्त के सच्चे भाव अधिक प्रिय हैं। एक सरल सा श्लोक है, काल काल महाकाल भक्तों के रखवाले, जो सच्चे मन से पुकारे उसके दुख टाले। ये कोई जटिल संस्कृत श्लोक नहीं, बल्कि महाकाल की भावना को सरल शब्दों में व्यक्त करता है। लोग क्यों कहते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं? असल में रिश्ते अचानक नहीं टूटते, दरारें पहले से मौजूद होती हैं। महाकाल केवल पर्दा हटा देते हैं। ट्रुथ बिकम्स डिफिकल्ट टू इग्नोर। सच को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका हो, यदि कोई व्यक्ति केवल आपका उपयोग कर रहा हो, यदि कोई संबंध आपकी मानसिक शांति छीन रहा हो, तो उसका वास्तविक रूप सामने आ सकता है। तब लोगों को लगता है कि महाकाल से लौटने के बाद सब बदल गया। हर कर्म का प्रभाव हमारे सूक्ष्म स्तर पर जमा होता है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद, और कुछ सही समय का इंतजार करते हैं। उज्जैन जैसे शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थान कई बार उस सही समय को सक्रिय कर देते हैं। A sacred place can trigger
हिडन कर्मा। पवित्र स्थान छिपे हुए कर्मों को सक्रिय कर सकता है। साधारण व्यक्ति के साथ क्या होता है? साधारण व्यक्ति का ध्यान परिवार, नौकरी, पैसा और सामाजिक जीवन में लगा रहता है। लेकिन जब वो महाकाल जैसे स्थान पर जाता है तो कई बार उसके अंदर दबे हुए डर, दुख और भावनाएं ऊपर आने लगती हैं। कुछ लोगों को रोना आ जाता है, कुछ को अजीब शांति महसूस होती है। कुछ लोग अपने जीवन के बारे में नए निर्णय लेने लगते हैं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं, महाकाल से लौटकर मैं पहले जैसा नहीं रहा। साधक के साथ क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति ने कभी मंत्र जाप, ध्यान, पूजा, तपस्या या आध्यात्मिक अभ्यास किया हो तो महाकाल क्षेत्र की ऊर्जा उन संस्कारों को जागृत कर सकती है। स्पिरिचुअल एफर्ट्स नेवर गो टू वेस्ट। आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। गीता भी यही कहती है। जो शुभ और आध्यात्मिक कर्म करता है उसका प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। क्या पिछले जन्म की साधना जाग सकती है? मेटाफिजिकल दृष्टिकोण यही कहता है, यदि किसी आत्मा ने पिछले जन्मों में साधना की हो तो उसके संस्कार कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते हैं। जब वो किसी विशेष शक्ति क्षेत्र में पहुंचती है तो वे संस्कार फिर से सक्रिय हो सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग पहली बार उज्जैन जाकर भी कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। आत्मा वही रह जाती है। इसका असली मतलब, कई लोग कहते हैं, महाकाल के शरीर से तो वापस आ गया, लेकिन आत्मा वहीं रह गई। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा सचमुच वहीं रह गई। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का एक हिस्सा भीतर से बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई, वो दुनिया को नए नजरिए से देखने लगा। अंतिम रहस्य ये है, महाकाल का सबसे बड़ा चमत्कार धन देना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है आपको आपका असली चेहरा दिखा देना। यदि आपके भीतर साहस छिपा है वो सामने आएगा, यदि भय छिपा है वो भी सामने आएगा, यदि अधूरी आध्यात्मिक यात्रा छिपी है उसके संकेत मिलने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है, महाकाल आपको कुछ नया नहीं देते, वे केवल वो दिखाते हैं जो आपकी आत्मा पहले से जानती है। और शायद इसी कारण बहुत लोग उज्जैन से लौट कर आकर कहते हैं, मैं दर्शन करने गया था लेकिन वापस वही व्यक्ति बनकर नहीं लौटा। लोग कहते हैं महाकाल के दरबार से लौटकर कुछ रिश्ते टूट गए। मैं कहता हूँ, रिश्ते टूटे नहीं, झूठ टूट गया। कुछ चेहरे दूर हो गए, कुछ अपने बदल गए, कुछ सपने बिखर गए, लेकिन जो बिखरा वो मेरा था ही कब। महाकाल ने मुझसे कुछ छीना नहीं, बस वो हटा दिया जो मेरी आत्मा पर बोझ बनकर बैठा था। मैं उज्जैन गया था अपनी इच्छाओं की गठरी लेकर। वापस लौटा तो पाया कि गठरी तो खाली है पर आत्मा भरी हुई है। शमशान के स्वामी ने मुझे जीवन का रहस्य बताया। जिसे तू अपना समझ रहा है वो सब काल का है, और जिसे तू खो चुका समझ रहा है वो भी कहीं गया नहीं। महाकाल के शहर में समय घड़ी से नहीं चलता, वो कर्मों से चलता है। वहाँ हर घंटा पूछता है तू कौन है, और हर शंख की ध्वनि कहती है जो तू समझता है तू वो नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग महाकाल से धन मांग रहे थे, कुछ प्रेम, कुछ सफलता, कुछ सुरक्षा। मैं चुप खड़ा था क्योंकि मुझे पता था जिसने काल को जीत लिया उसे और क्या चाहिए। फिर भीतर कहीं एक पुरानी आवाज जागी, शायद किसी पिछले जन्म की, शायद किसी अधूरी साधना की, शायद किसी भूले हुए व्रत की। उसने कहा तू मांगने नहीं आया, तू याद दिलाने बुलाया गया है। तुझे याद दिलाने बुलाया गया है। तभी समझ आया महाकाल वरदान नहीं देते, वे पहचान लेते हैं।
वे तुम्हें नया नहीं बनाते, वे तुम्हारे भीतर छिपे प्राचीन सत्य को जगा देते हैं। इसलिए जब कोई कहता है महाकाल से लौटकर मेरी जिंदगी बदल गई, तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि जिंदगी नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। और जिस दिन दृष्टि बदल जाए उसी दिन संसार बदल जाता है। महाकाल के चरणों में मैंने बस इतना सीखा, जो छूट जाए उसे जाने दो, जो टूट जाए उसे टूटने दो। जो सच है वो कभी नहीं आएगा, और जो चला गया वो कभी सच था ही नहीं। हे महाकाल, यदि कुछ देना ही है तो मुझे दुनिया जीतने की शक्ति मत देना, मुझे स्वयं को जीतने की शक्ति देना। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए मृत्यु भी एक द्वार है, अंत नहीं। जय महाकाल। जहाँ काल समाप्त होता है वहीं से महाकाल प्रारंभ होते हैं। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।